तो पूरा परिवार जिसका बेल पर है वो भगवान से तुलना करना, अरे स्वार्थ सिद्धि और तेल मालिश का भी कोई जो है मतलब खुशामद की भी कोई हद होती है। तो अब किन संदर्भों में वो बोली हैं उनको विवेचना भी करना चाहिए इस बात की कि भाई भगवान कैसे हैं लालू जी, उनसे जाके पूछिएगा। मेरा सवाल है उनसे कि किस तरह से भगवान है, भगवान का कौन सा रूप में देखा जाए लालू जी को। 2025 में 225 फिर से नीतीश, ये स्लोगन जैसे ही एनडीए ने दिया है समझ लीजिए कि उस कैंप में हड़कंप मच गया है। अब उस हड़कंप के बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए तब भी आलोचना। अरे भाई एनडीए की सरकार है और जनता के प्रति प्रतिबद्धता है और इसके लिए लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। आप देख रहे होंगे अभी हमारा आरा में कार्यक्रम ख़त्म हुआ, उसके बाद राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम हमने किया जिसमें कम से कम 5 लाख लोगों की संख्या आई। अभी हम छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में परसों 6 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम में भी एक बड़ी जन सैलाब उमड़ने की हम संकेत देख रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष, सब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए आरजेडी के एमएलसी जो है उर्मिला ठाकुर जो साफ तौर पर बोल रही हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो शंकर भगवान का अवतार है। इसी संदर्भ में लोजपा आर के मुख्य प्रवक्ता जो हैं राजेश भट्ट, उनसे हम जानकारी लेते हैं। पहले चैनल में सब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आरजेडी के जो एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर जी साफ तौर पर बोल रही हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो शंकर भगवान का अवतार है। किस तरह देखते हैं सर आप इसको? संसार के सर्जक से तुलना करना लालू प्रसाद जी का, ये उर्मिला जी के जुबान से अच्छी नहीं लगती। ये वही लोग कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए तो वो भगवान ही हैं, उनके कर्मदाता हैं, उनके भाग्य विधाता हैं। इसलिए उर्मिला ठाकुर जी ने अपने स्वार्थ में स्वार्थ सिद्धि के लिए कहा। लेकिन क्या आप मानते हैं, आप भी तो बिहार की जनता में से एक हैं, बिहार में भगवान कोई विध्वंसकारी नहीं होता है, भगवान कोई दुराचारी नहीं होता है, भगवान कोई अत्याचारी नहीं होता है, भगवान कोई अहंकारी नहीं होते हैं। तो ऐसे में कोई भी कैरेक्टर क्या सूट करता है लालू जी से? अरे भाई लालू जी तो थोड़ा सा सरकार में आए, शहंशाहियत के दौर से गुजरे, तो जैसे ही बिहार के सुल्तान बने वो अपने को राजा घोषित कर दिए। और आप देखें ही कि उसके बाद हश्र क्या हुआ, घोटालों का दौर चला, चारा से लेके अलकतरा तक लोग पी गए। ये क्या कोई भगवान का कैरेक्टर हो सकता है? पूरा घर जो है बेल पर है, तो पूरा परिवार जिसका बेल पर है वो भगवान से तुलना करना, अरे स्वार्थ सिद्धि और तेल मालिश का भी कोई जो है मतलब खुशामद की भी कोई हद होती है। अब किसी भगवान से तुलना लालू जी का कर देना हमको तो नहीं समझ में आता है। या तो उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या खुशामद में अपने आढ़त में कुछ भी बोल जाती हैं लोग। हम उनका भी कोई गलती नहीं है, प्रेशर रहता है ऊपर से कि कभी हमको भगवान बना दीजिए, कभी कोई चमत्कारी बना दीजिए। तो ये सब अपना एजेंडा लोग सेट करते रहते हैं। अब चुनाव का दौर आया है, सबको टिकट चाहिए। उर्मिला ठाकुर जी को तो वैसे ही आशीर्वाद प्राप्त है, एमएलसी बन गई हैं, तो ये आशीर्वाद के बदौलत जो है वो भगवान भी कह सकती हैं। उनके भाग्य विधाता तो लालू जी हैं ही, तो वो अपने स्वार्थ के लिए कहें। बिहार के लिए कोई शंकर नहीं हो सकता है। बिहार में कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को भगवान बनाया जा सकता है, ऐसे लोग यही कह सकते हैं। अरे भाई खुशामद की भी कोई हद होती है। अरे भगवान से तुलना करना, अरे कम से कम भगवान को तो बख्श दीजिए। और भगवान में आस्था कब रही आपकी? आपके दल की आस्था कब रही? भगवान का तो आप लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। जितना धर्म पे आपको बोलना है उतना ही आलोचना करना है। तो सवाल यह है कि आपको धर्म और शंकर में क्या विश्वास है? कुछ नहीं विश्वास है।
धार्मिक लोग तो कम से कम ईमानदार होते हैं, परहेज करते हैं कई चीज़ों से। आपने कब परहेज किया साहब? आप तो उन गरीब जनता का जो है, जिनको रोजगार देने के नाम पर गरीबों का ज़मीन छीन लिया, ऐसा भगवान कोई कर सकता है क्या? तो अब किन संदर्भों में वो बोली हैं, उनको विवेचना भी करना चाहिए इस बात की कि भाई भगवान कैसे हैं लालू जी। उनसे जाके पूछिएगा, मेरा सवाल है उनसे कि किस तरह से भगवान है, भगवान का कौन सा रूप में देखा जाए लालू जी को। अच्छा, अभी जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, महागठबंधन जितने भी लोग हैं कह रहे हैं कि इसमें धांधली हो रही है, इसमें किस तरह देख रहे हैं सर? उनको धांधली बताना ना चाहिए। कोई भी काम में देखिए, नुक्ताचीनी विपक्ष का काम हो गया है। विपक्ष के पास अब कोई काम तो बच गया नहीं है। हार की बौखलाहट उन्हें पहले ही से सता रही है। देखिए, जिस तरह से एनडीए बेहतर समन्वय के साथ इस बार 2025 के चुनाव में उतरने जा रही है मैदान में, मैं समझता हूं कि विपक्ष का नामो निशान नहीं बचेगा। अब ऐसे में हार की बौखलाहट का पूर्वानुमान उन्हें पहले ही होने लगा है। तो तेजस्वी जी बौखलाहट में कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन महागठबंधन से कहा जा रहा है कि इस बार जो है महागठबंधन पूरा मतलब कि 43 सीट पर जीतेगा और एनडीए का सुपर साफ कर दिया जाएगा। भाई 2025 में 225 फिर से नीतीश, ये स्लोगन जैसे ही एनडीए ने दिया है, समझ लीजिए कि उस कैंप में हड़कंप मच गया है। अब उस हड़कंप के बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, तब भी आलोचना। अरे भाई, एनडीए की सरकार है और जनता के प्रति प्रतिबद्धता है। जनता का हित कैसे हो, जनता का विकास कैसे हो, बिहार कैसे आगे जाए, बिहार कैसे पहले पायदान पर जाए, इसकी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और एनडीए के जो पांचों घटक दल हैं, वो पूरी एकजुटता के साथ जो है बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी भी लगातार जो है चुनावी मूड में आ गई है। लगातार 9 संकल्प महासभा हुआ, बहुजन भीम संकल्प महासमागम हुआ, कई ऐसे कार्यक्रम। अभी 6 तारीख को छपरा में हम लोग करने जा रहे हैं। तो छपरा में अभी 9 संकल्प महासभा जो होगी वो भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। अच्छा, सूत्रों से तब से ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है चिराग पासवान जो है अलग सीट पर अलग लड़ेंगे। अब ये कौन कह रहा है भाई? कोई विपक्षी ही कह सकता है। आप तो जानते हैं कि चिराग जी मोदी के हनुमान कहलाते हैं। आप ही लोगों ने संज्ञा ये दिया है। और हनुमान राम से कभी अलग हो सकता है क्या? तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विजय दिलाने को लेकर कृत संकल्पित हैं। प्रतिबद्धता है उनकी, और इसके लिए लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। आप देख रहे होंगे, अभी हमारा आरा में कार्यक्रम ख़त्म हुआ, उसके बाद राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम हमने किया, जिसमें कम से कम 5 लाख लोगों की संख्या आई। अभी हम छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में परसों 6 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और उस कार्यक्रम में भी एक बड़ी जन सैलाब उमड़ने की हम संकेत देख रहे हैं। मतलब तमाम पार्टी के वरीय पदाधिकारी उस कार्यक्रम की सफलता को लेकर छपरा में कैंप किए हुए हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, बिहार प्रदेश प्रभारी अरुण भारती जी लगातार छपरा में कमान संभाले हुए हैं। तो इन बातों को देखते हुए कम से कम तेजस्वी जी को समझ जाना चाहिए कि भाई जनता के बीच तो वही जा सकता है जो जनता का काम करता है, और हम जनता के बीच मौजूद हैं, लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। इस बात से उनको हार की बौखलाहट का पूर्वानुमान पहले ही हो गया है। अब छपरा से में लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते रहे हैं लोग, आप देखे हैं। तो सवाल ये है कि अब तो उसी छपरा गढ़ में ही उनके हम लोग जो है कैंप कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर अब ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के बयान आएंगे, और इन बयानों का कोई मोल नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये चाराचोर लोग हैं, पूरा घर बेल पर है, ये अलकतरा भी नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। बिहार की जनता का हित इनसे कभी संभव नहीं हो पाएगा।
तो आप सुन रहे थे लोजपा आर के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी को ये सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।